गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाठ हम पढ़ चुके हैं मिठाई वाला। उसके लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी। आज हम शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ: स्वर, इसका अर्थ है आवाज। विचित्र, इसका अर्थ है अनोखा। मादक, इसका अर्थ है मनमोहक। मधुर, इसका अर्थ है मीठा। अस्थिर, इसका अर्थ है जो रुके नहीं। स्नेहाभिषेक, इसका अर्थ है स्नेह से भरपूर। अंतर्यापी, यानी कि बीच में फैले। उद्यान, इसका अर्थ है बगीचा। उथलाना, यानी कि इतराना। पुलकित, इसका अर्थ है आनंद मग्न। हिलोरे, इसका अर्थ है लहरें। दूसरा अर्थ है उसका समूह। निरखती, यानी कि देखती। निश्चय, पक्का। आवश्यकता, जरूरत। उस्ताद, किसी कला का माहिर। आवश्यकता, जरूरत। प्रतिदिन, हर रोज। मृदुल स्वर, मीठा स्वर। स्मरण, याद। पार्क, बगीचा। हर्ष, खुशी। एहसान, उपकार। अप्रीतम, यानी कि उदास। ग्राहक, खरीदने वाला। दस्तूर, नियम। हानि, घाटा। विश्वास, यकीन। वक्त, समय। अनुभव, ज्ञान। दूसरा मीनिंग है तजुर्बा। फेरी वाला, इसका अर्थ है घूम घूम कर सामान बेचने वाला व्यक्ति। स्मृति, याद। क्षीण, कमजोर। आजानुलंबित, घुटने तक लंबे। केश, बाल। स्नेहसिक्त, प्रेम से भरा। परिचित, जाने पहचाने। वृद्धा, बूढ़ी। निकट, नजदीक। ओट, आड़। जायकेदार, स्वादिष्ट। चाव, मन से। मोल भाव, दाम काम। पोपला मुंह, बिना दांत वाला मुंह। चेष्टा, कोशिश। संशय, संदेह। हर्जा, हानि। अतिशय, अत्याधिक। प्रतिष्ठित, इज्जतदार। सजीव, जिसमें जान हो। उठखेलिया, लीलाएं। कोलाहल, शोर। विधाता, भगवान। तत्काल, तुरंत। व्यर्थ, बेकार। विस्मयादि, हैरानी आदि। संतोष, सब्र। धीरज, धैर्य। असीम, बहुत अधिक। उत्सुक, जानने की इच्छा वाला। अब हम प्रश्न अभ्यास लिखेंगे। प्रश्न 1, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? तो इसका उत्तर है
मिठाई वाले के व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य था बच्चों का सानिध्य प्राप्त करना, इसलिए वह बच्चों की रुचि की अलग अलग चीज़ें बेचा करता था। वह चीज़ों की मनपसंद चीज़ें बदल बदल कर इसलिए लाया करता था क्योंकि उसके आते ही बच्चे उसे घेर लिया करते थे। अगर वह हर बार एक ही वस्तु लाता तो उसके पास बच्चे की इतनी भीड़ नहीं लगती। महीनों बाद उसके आने का कारण यह था कि वह दूसरे मोहल्लों तथा शहरों में भी वस्तुएं बेचने जाया करता था। क्वेश्चन 2। सेकेंड, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? 1. मिठाई वाले में अनेक गुण थे जिसके कारण बच्चे, युवा और बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। जैसे वह मधुर स्वर में गा गा कर सामान बेचता था जो दूसरे फेरी वालों से अलग था। 2. उसका स्वभाव अत्यंत विनम्र था। 3. वह मृदुभाषी तथा सहनशील था। 4. पैसे न होने पर भी वह बच्चों को वस्तुएं दे दिया करता था। 5. वह बच्चों की पसंद की नई नई वस्तुएं लाया करता था। क्वेश्चन 3। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता था। दोनों अपने अपने पक्ष में समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? उत्तर: जब विजय बाबू ने मुरली वाले से मुरली का दाम पूछा तो मुरली वाले ने आदतवश कहा कि दूसरों को 3-3 पैसे में देता हूँ पर उन्हें 2 पैसे में ही दे दूँगा। इस पर वे अपने अपने तर्क देने लगे। विजय बाबू का तर्क: तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसों में, पर एहसान को बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। मुरली वाले का तर्क: यह तो ग्राहक का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ें क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। क्वेश्चन 4। प्रश्न 4। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में से खिलौने वाले का स्मरण क्यों आया? खिलौने वाले के आने पर बच्चों को क्या प्रतिक्रिया होती है? तो इसका आंसर है बच्चे। 4 का आंसर, बच्चे उत्साहित एवं उल्लासित हो जाते हैं। 2.
वे अपने खेल कूद भूलकर अपनी और दौड़ पड़ते हैं। थर्ड, जल्दबाजी में उन्हें अपने सामान, जूते चप्पल आदि का ध्यान न रहता। फोर, बच्चे गलियों, पार्क तथा घरों में निकल पड़ते थे। 5, बच्चे खुशी से पागल हो जाते थे। 5, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? उत्तर, मुरली वाले की ही तरह खिलौने वाला भी मधुर स्वर में गा गा कर खिलौने बेचा करता था। इसलिए मुरली वाले का स्वर सुनकर रोहिणी को खिलौने वाले का स्मरण आ गया। क्वेश्चन 6, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? तो इसका उत्तर, रोहिणी द्वारा अपनत्वपूर्ण ढंग से बातें करने के कारण मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने इन व्यवसायों को अपनाने के निम्नलिखित कारण बताए। 1, मैं इन व्यवसायों के माध्यम से अपने खोए बच्चों को खोजने निकला हूँ। 2, इन हंसते कूदते, उछलते तथा उड़लाते बच्चों में मेरे भी बच्चे होंगे। 3, बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर मुझे असीम संतोष मिलता है। और 4 है, इन बच्चों के भोले भोले चेहरों में मुझे अपने बच्चों की भी एक झलक मिल जाती है। क्वेश्चन 7, अब इस बाजार में पैसे न लूंगा। अब इस बार ये पैसे न लूंगा कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर, मिठाई वाले के जीवन के विषय में कोई नहीं जानता था। अपनी अपनी मार्मिक कहानी पहले किसी से नहीं कही थी, लेकिन रोहिणी द्वारा अपनेपन के लिए किए गए आग्रह के कारण मिठाई वाला अपना दुख व्यक्त कर देता है। भावनाओं में बहकर वह अपने घर परिवार के विषय में सब कुछ कह देता है। उसी समय रोहिणी के बच्चे आते हैं तो वह अपने हाथों से उन्हें मिठाई देता है। उसे ऐसा महसूस होता कि इस थोड़े से समय में उस परिवार के साथ उसका कोई आत्मीय संबंध स्थापित हो गया है, इसलिए वह मिठाई पैसे लेने से इनकार कर देता है। क्वेश्चन 8, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती है? यदि करती है तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? हाँ, आज भी ग्रामीण क्षेत्रीय पिछड़े इलाकों में औरतें पर्दे या चिक के पीछे से बातें करती है। अपरिचित पुरुषों, गांव, घर के बुजुर्गों से बातें करते समय वे पर्दा कर लेती है। वे ऐसा शर्म, संकोच तथा प्रथा के कारण करती है। मेरी राय में यह प्रथा बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसका कारण यह है कि समाज में स्त्री पुरुष के अधिकार बराबर है, तो पर्दा करके असमानता क्यों पैदा की जाए? क्वेश्चन 1, मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा? सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। इसका उत्तर, मिठाई वाले का परिवार किसी
प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना का शिकार हुआ होगा। जैसा कि मिठाई वाले ने बताया था, उसका एक हंसता खेलता परिवार था। शहर में उसका मान था, आलीशान घर था, व्यवसाय फल फूल रहा था, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा, किसी चीज की कमी नहीं थी। परंतु अचानक जैसे उसकी हरी भरी दुनिया को किसी की नजर लग गई। गांव में महामारी फैली और उसकी पत्नी तथा बच्चे चल बसे। उसकी दुनिया ही उजड़ गई और आंखों में आंसू सूखते ही नहीं थे। धीरे धीरे समय बीता तो मन का दुख कुछ कम हुआ, पर अब वही घर अकेले में काटने को दौड़ता था। रह रह कर बच्चों की याद आती थी। मन को तसल्ली देने का उसने एक तरीका निकाला कि वह घूम घूम कर बच्चों के पसंद की चीजें बेचा करेगा और अपने मन को बहलाया करेगा। इस प्रकार उसका फेरी लगाने का व्यवसाय आरंभ हुआ और इस काम में उसने संतोष, धीरज तथा असीम सुख भी पाया। क्वेश्चन 2, हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती है? उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? उन चेहरों के बारे में लिखिए। इसका उत्तर, हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में हमें घर तथा दुकानों की साज सज्जा बहुत आकर्षित करती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के व्यंजन और खाद्य पदार्थ भी बहुत लुभावने लगते हैं। घरों की साज सज्जा के लिए विशेषज्ञ बुलाए जाते होंगे और खाद्य पदार्थों के लिए हलवाई। इनके पहनावे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकते हैं।